शादी को लेकर हर किसी लड़की के मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि मेरा होने वाला पति इस तरह का होना चाहिए, मेरे पति में ये सारे गुण होने चाहिए। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक महज 17 साल की लड़की की शादी हो जाती है और शादी करके दुल्हन बनकर वो अपनी ससुराल में पहुँच जाती है। पहली रात को जब वो अपने पति से मिलती है, तो उसके बाद वो बेहोशी की हालत में चली जाती है और जब अगली सुबह जो खुद उसका पति होता है अपनी ससुराल वालों को फ़ोन करता है और उनसे कहने लगता है कि जो आपकी लड़की है उसके ऊपर तो भूत-प्रेत का साया है। वो लड़की यहाँ पर तरह-तरह की बातें बना रही है, उसकी हालत ठीक नहीं है, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। उसके बाद माता-पिता वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अपनी लड़की को लेकर तरह-तरह के बाबाओं और जो फ़कीर होते हैं, इस तरह के जो तांत्रिक होते हैं, उनके पास लेकर जाते हैं। लेकिन उस लड़की को ज़रा-सा भी आराम नहीं मिलता और उसके बाद में फिर वो एक नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं और हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद जब उस लड़की को होश आता है, तो वो अपने माता-पिता से लिपट कर इस तरह से रोने लगती है कि मानो उसका सब कुछ लुट चुका होता है। दोस्तों, जब वो अपनी रात की पूरी कहानी बताती है, तो हर कोई व्यक्ति उस कहानी को सुनकर एक बार के लिए दंग रह जाता है। आखिरकार उस लड़की के साथ उस रात को हुआ क्या था? अगर आप भी पूरी घटना के बारे में जानोगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये राजस्थान के अलवर की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक नई नवेली दुल्हन आती है, 11 जून को उसकी शादी होती है। दुल्हन का नाम नेहा होता है और जब उसके माता-पिता के पास फ़ोन किया जाता है, अगले दिन जो उसका पति होता है, जिसका नाम होता है जज्जू, जो खिलौरा का रहने वाला होता है, वो अपने सास-ससुर के पास फ़ोन करके यही कहता है कि आपकी बेटी के ऊपर तो भूत-प्रेत का साया है, ये तो यहाँ पर पागलों जैसी बात कर रही है। इधर माता-पिता दौड़े-दौड़े अपने रिश्तेदारों को लेकर अपनी बेटी की ससुराल में पहुँच जाते हैं। वहाँ से बेटी को लिया जाता है और जो भी लोग कहते हैं कि ये फलाँ तांत्रिक बहुत अच्छा है, ये भूत-प्रेत को जल्द से उतार देगा, तुरंत ही वो उस तांत्रिक के पास पहुँच जाते हैं। रास्ते भर वो सोचते भी जाते हैं कि आज तक तो हमारी बेटी के साथ में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर उनके दिमाग में आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि लड़की को हल्दी चढ़ी हुई है, इस वजह से शायद भूत-प्रेत ने उसको घेर लिया है। फिर वो तमाम तरह के बाबाओं और उनको दिखाने के बाद भी उस लड़की को कोई आराम नहीं हो पाता, वो बेहोशी की ही हालत में होती है। उसके बाद जो अलवर का सरकारी अस्पताल होता है, उस अस्पताल में लड़की को जाकर भर्ती करा दिया जाता है। जब डॉक्टर साहब लड़की की हालत को देखते हैं, तो तुरंत ही उसे आईसीयू वार्ड में ले जाते हैं और आईसीयू वार्ड में उसका उपचार करने लगते हैं। कई घंटों की मशक्कत के बाद जब उस लड़की को होश आता है, जब भी कोई डॉक्टर उसके पास आने की कोशिश करता, तो वो ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगती, चिल्लाने लगती और कहने लगती कि मुझे छोड़ दो, मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहती। उसके बाद जब माता-पिता उस लड़की के पास जाते हैं और माता-पिता को पकड़कर वो बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगती है और कहने लगती है कि माता-पिता, मैं तो लुट चुकी हूँ, मैं बर्बाद हो चुकी हूँ, मैं अब जीना नहीं चाहती। उसके बाद जब माता-पिता उसकी पूरी कहानी पूछते हैं, तो तुरंत ही वहाँ पर पुलिस को बुला लिया जाता है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है और जब पुलिस वाले भी उस पूरी कहानी को जानते हैं, तो पुलिस वाले भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वो लड़की बताती है कि मैं अपने दिल में, दिमाग में बहुत सारे ख़्याल को लेकर अपने ससुराल में पहुँच जाती हूँ और जैसे ही मैं एक कमरे के अंदर जाती हूँ, तो वहाँ पर मुझे 3 औरतें बैठी मिलती हैं। वो मेरा अच्छे से सत्कार करती हैं, उसके बाद मैं अपने कमरे के अंदर रह जाती हूँ और थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है, जो शराब के नशे में होता है। वो मेरा घूँघट उठाता है और मेरे से कहता है कि चाँद सा टुकड़ा बहू है। उसके बाद वो वहाँ से बाहर चला जाता है। उसके बाद मेरा पति खुद वहाँ पर आता है और मेरा पति मेरे साथ में वही करता है, जो पहली रात में होता है। उसके बाद मुझे भी ठीक-ठाक लगता है कि ठीक है, मेरा पति मेरे साथ में ऐसा कर रहा है, लेकिन पति के मुँह से भी बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है और उसके बाद बाहर 2 व्यक्ति और खड़े होते हैं। एक को कहता है कि ये तेरा जेठ है और ये तेरा नंदोई है। अब इन दोनों के साथ भी तुझे वही करना पड़ेगा। फिर मेरे हाथ-पैरों को पकड़ लिया जाता है, वो दोनों मेरे साथ में दरिंदगी करते हैं। उसके बाद खुद मेरा ससुर वहाँ पर आ जाता है और ससुर भी मेरे साथ में यही सब दोहराता है। पूरी रात मेरे साथ में ऐसा ही किया जाता। मुझे नहीं पता होता
कि मैं कब बेहोश हो जाती। दोस्तों, जब पुलिस वाले भी ये पूरा मामला सुन रहे होते हैं, तो उस लड़की की ही तहरीर पर उन 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। जो पति होता है, जिसका नाम छज्जू होता है, उसका जो बड़ा वाला भाई होता है, उसके खिलाफ, उसके पिता के खिलाफ, और जो उनका जीजा होता है, उस जीजा के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया जाता है। फिलहाल उन सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और सभी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और सभी के जाँच-पड़ताल चली हुई है कि इसमें और भी कोई बड़ी वजह हो सकती है या और भी कोई लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब ये पूरा मामला आस-पास के लोगों के पास सोशल मीडिया के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए पहुँचता है, तो हर कोई व्यक्ति इस मामले को सुनकर एक बार के लिए सन्न हो जाता है कि ये हुआ क्या? ये लड़की तो पहली रात को दुल्हन बन के अपने पति के पास गई थी, लेकिन यहाँ पर इस पति ने ऐसा क्यों कर दिया? इस पति ने अपनी दुल्हन को और लोगों को क्यों सुपुर्द कर दिया? क्यों उनको सौंप दिया? बहुत सारे लोगों के सवाल उनके ज़हन में घूम रहे होते हैं। दोस्तों, आपके ज़हन में भी बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन ऐसे लोगों को आप किस तरह की सज़ा में देखना चाहते हैं, वो भी आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आस-पास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद।